अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं कोरोना वायरस के बाद यूरोप की बदलती हुई सिचुएशन से। तो भी हम जायज़ा लेंगे कि आज का दिन यूरोप के लिए कैसा रहा, ओवरऑल क्या सिचुएशन रही। क्योंकि देखा गया है कि आज इटली में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। इटली ने हलाकतों में चाइना को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा स्पेन, फ्रांस, इटली, तमाम ममालिक में बहुत ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। हम सब का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को शेयर भी किया ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं, जैसा कि हम आपको मसलसल लगा कर रहे हैं, आज का दिन भी यूरोप के लिए अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं। आज इटली में तकरीबन 427 अमवात हुई हैं, जिसके बाद इटली ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो आज चाइना में जो कुल कितनी हलाकतें हो चुकी हैं अब तक, तो उनकी तादाद 3405 है। अगर बात की जाए कि 24 घंटों में कितने नए केस सामने आए हैं, तो तकरीबन 5000 नए केस सामने आए हैं। जिसके बाद इटली में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 41,035 हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूके का, जहां हलाक अफराद की तादाद 144 हो गई है। जिसके बाद कोरोना से मुतासरा वहां पे जो केसेस हैं उनकी तादाद 3,270 तक जा पहुंची है। इसके अलावा बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि 3 मंथ के अंदर इस बीमारी पर कंट्रोल कर लें, लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा फ्रांस की बात की जाए जो मुकम्मल लॉकडाउन में है, तो वहां तकरीबन आज 108 अफराद हलाक हुए हैं। जिसके बाद फ्रांस में हलाकतों का सिलसिला 372 तक जा पहुंचा है। 1886 नए केस आए हैं। जिसके बाद फ्रांस में जो है इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 11,000 तक जा पहुंची है। उसके बाद बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं था। तकरीबन पिछले 24 घंटों में 165 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। जिसके बाद स्पेन में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 803 हो गई है। अगर बात की जाए कि कितने केस रजिस्टर हुए हैं, तो पिछले 24 घंटों में तकरीबन 2626 नए केस स्पेन में सामने आए हैं। जिसके बाद कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद स्पेन में 17,000 से तजावज़ कर गई है। उसके बाद रुख करते हैं स्वीडन का। अगर स्वीडन की बात की जाए तो वहाँ भी हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं। तकरीबन 11 अफराद हलाक हो गए हैं। नॉर्वे में भी 7 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं। डेनमार्क में 6 अफराद हलाक हुए हैं। पुर्तगाल में 3 हलाकतें हुई हैं, जबकि यहाँ केसेस की तादाद 801 है। उसके बाद रुख करते हैं यूनान का, जहाँ 6 अफराद हलाक हुए हैं और तकरीबन अब तक मुतासर अफराद की तादाद 464 तक जा पहुंची है। ऑस्ट्रिया में 2000 केस हैं, यहाँ 6 हलाकतें हुई हैं। उसके बाद रुख करते हैं स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड में कुल हलाकतें जो 41 तक पहुंच गई हैं और तकरीबन कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद यहाँ 3,944 है। इसके बाद रुख करते हैं हॉलैंड। हॉलैंड में भी हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं। आज मज़ीद 18 हलाकतें हुई हैं। जिसके बाद हॉलैंड में कोरोना वायरस से मुतासरा और मरने वालों की तादाद 76 तक जा पहुंची है। अगर मजमूई तौर पर हॉलैंड में केसेस की बात की जाए तो तकरीबन 2,460 अफराद हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम दिन भर आपको आगाह रखते हैं। कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है या ओवरऑल यूरोप में कोई भी अहम डेवलपमेंट होती है तो हम आप तक फौरी पहुंचाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप यूरोप के कौन से शहर में और वहाँ मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है। हमें कल तक इजाज़त दीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बासुरा से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।